अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त हमारे पास पढ़ने के लिए आखिरी टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कहा यह जाता है कि जब कुल्फी का मज़ा आने लगता है तो वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि टेंसेस के ऊपर ये बात सही फिट नहीं बैठती। टेंसेस की सूरत हाल में तो डे वन से ही यही कुछ हो रहा है कि ये एक कड़वी गोली की तरह से थे। और गुड न्यूज़ ये है कि वो उन कड़वी गोलियों की ये आखिरी आपके लिए डोज है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। लेकिन बाय द बाय आपको कान में बता दूं कि ये टेंस ऑफ द वर्ब के लिहाज से आखिरी काम नहीं, अभी बहुत कुछ और पड़ा हुआ है। ओके, अब आते हैं जी स्ट्रक्चर की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सबसे पहले हम देते हैं, एंड देन हेल्पिंग वर्ब्स। असल मसला है कि वो क्या आएंगे, तो विल हैव बीन या शेल हैव बीन। और परफेक्ट कंटिन्यूस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब ये डिसाइड हो गया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन या शेल हैव बीन होंगे, तो इनका नेगेटिव क्या होगा? तो सिंपल पहले ऑक्सिलरी के बाद आप नॉट लिखते हैं, विल नॉट हैव बीन एंड शेल नॉट हैव बीन। ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहेगी। और इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम सबसे पहला ऑक्सिलरी बाहर ले जाते हैं, यानी विल या शेल, एंड देन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एंड देन हैव बीन। रिमेनिंग जो ऑक्सिलरीज हैं आपके, वो इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आएंगे, एंड देन पास्ट पार्टिसिपल। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। असल मसले की तरफ आते हैं, इसका यूजेज क्या है। इसके यूजेज के लिए वो फरमाते हैं जी, ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द फ्यूचर। बट पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि ये हम कॉन्टिन्यूस वर्ब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्टिन्यूस वर्ब्स के लिए बड़ी आसान सी बात हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी। ऐसे तमाम वर्ब्स जो किसी एक्शन को, ऐसे एक्शन को शो करते हैं जो होता हुआ नजर आता है, उन्हें हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस वर्ब्स। उन्हें एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूस और नॉन कॉन्टिन्यूस का फर्क एक दफा फिर देख लेते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि टू रन ये कॉन्टिन्यूस वर्ब है, एक्शन होता नजर आ रहा है। ठीक है। एंड टू ओन समथिंग, ये क्या है? ये कॉन्टिन्यूस वर्ब नहीं है, क्योंकि ये एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। तो कॉन्टिन्यूस वर्ब को जब किसी ड्यूरेशन के साथ एक्सप्रेस करना हो, तो हम क्या टेंस यूज करते हैं फ्यूचर के लिए? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बट बिफोर समथिंग, ये समथिंग जो है, ये कोई दूसरा एक्शन भी हो सकता है। तो इसकी एग्जांपल देखिए जी। एग्जाम्पल है, व्हेन द बेल रिंग्स ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स। अब बिफोर या व्हेन, ये क्लॉज हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर बहुत मरतबा हर परफेक्ट टेंस में, हर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने बात की है। व्हेन द बेल रिंग्स, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होगी। इस एक्शन से पहले कोई एक्शन इन प्रोग्रेस रहा और फिनिश हो गया। प्लीज नोट दिस पॉइंट। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तमाम एक्शंस इन प्रोग्रेस होते हैं और वो फिनिश हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो व्हेन वी से ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग हिज लेसन फॉर 2 आवर्स, तो उसका मतलब ये है कि वो 2 आवर्स से इन प्रोग्रेस था एक्शन, और अब फिनिश हो चुका हुआ है। यानी फ्यूचर के लिए हम ये कहेंगे कि तब फिनिश हो चुका होगा। ठीक है जी। सो ये पॉइंट जो है ये नोट करने वाला है कि एक तो कॉन्टिन्यूस वर्ब के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, नॉन कॉन्टिन्यूस के लिए नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि ये एक्शन फिनिश हो चुका हुआ होता है, अनफिनिश्ड एक्शन नहीं होता, इन प्रोग्रेस नहीं होता उस वक्त में। एक और एग्जांपल देखिए। बाय द इवनिंग शी विल हैव बीन पेंटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वो 2 घंटों से पेंटिंग करती रही होगी। दैट्स गुड। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? वो पॉइंट ये है कि ये एक्शन इन प्रोग्रेस रह के फिनिश हो चुका होगा उस वक्त तक। ठीक है। फॉर 2 आवर्स मींस उसकी ड्यूरेशन 2 आवर्स है। ठीक है। लेकिन जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पर ये एक्शन, ये स्टेट ऑफ एक्शन क्या है?
ये स्टेट ऑफ एक्शन ये है कि वो उस वक्त फिनिश हो चुका होगा। हमने यहाँ तक दो पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली समझ लिए कि कॉन्टिन्यूस वर्ब्स के लिए जब ड्यूरेशन के साथ हमने किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करना है जो किसी वक्त में स्टार्ट हुआ और इन प्रोग्रेस रहा और फ्यूचर में जाके फिनिश हो गया, बिफोर अनदर एक्शन, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस इस्तेमाल करते हैं। बट ओनली, मैं दोहरा दूं बात को, कि कंटिन्यूस वर्ब्स की सूरत में। अब नॉन कॉन्टिन्यूस के लिए हम डिसाइड कर चुके हुए हैं पहले परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर कि नॉन कॉन्टिन्यूस को जब ड्यूरेशन के साथ एक्सप्रेस करना होता है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं और साथ सिंस और फॉर फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सूरत हाल देखें कि अगर नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब को हम कोशिश करें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्सप्रेस करें तो क्या हाल होगा। वो कहता है बाय द नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन ओनिंग। वाह 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 वाह, इसकी साउंड से ही आपको बुरा लग रहा होगा, ओनिंग, ये क्या साउंड है। साउंड के साथ साथ रूल भी है, ये नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब है। नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब को कभी भी हम कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज करते। ठीक हो गया। तो हमने एक तो नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब जो है कॉन्टिन्यूस में यूज कर दिया और साथ सिंस फॉर फ्रेज लगा दी। ठीक है। तो बुनियादी मसला इसके अंदर जो है वो ये है कि कॉन्टिन्यूस वर्ब को हम सॉरी बुनियादी मसला ये है कि नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, वो गलत होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम इसको परफेक्ट टेंस के अंदर एक्सप्रेस करते। ठीक है। यहां पर ये पॉइंट जो है एस्टेब्लिश हो गया कि हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब यूज करते हैं, उस वक्त जब हमने ड्यूरेशन भी एक्सप्रेस करनी है, यानी सिंस फॉर फ्रेज उसके अंदर इन्वॉल्व्ड है, और वो एक्शन किसी वक्त में स्टार्ट हुआ, इन प्रोग्रेस रहा और फ्यूचर में जाके किसी वक्त वो फिनिश हो जाएगा, बिफोर अनदर एक्शन। ठीक है जी। तो ये ऐसी सूरत हाल को एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब एक और भी यूजेज देख लीजिए इसका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पॉइंट एक वैसे नोट कर लें कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो हमारी बातचीत में भी और हमारी तहरीर में भी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। बट वी शुड नो कि वी मस्ट नो, रादर वी नॉट वी शुड, वी मस्ट नो कि इसके यूजेज क्या क्या है। देखिए जी, कॉज ऑफ समथिंग इन द फ्यूचर, किसी इफेक्ट का कॉज फ्यूचर में बताना हो कॉन्टिन्यूस वर्ब के साथ, तो इन दैट केस हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जॉन विल बी टायर्ड व्हेन ही गेट्स होम बिकॉज ही विल हैव बीन जॉगिंग फॉर एन आवर। अच्छा, फॉर 1 आवर लिख दिया भाई, एन आवर 1 आवर, ये सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे के, इस बहस में नहीं जाते। असल मसला हमारा ये है कि एक इफेक्ट हमने बताया कि जॉन विल बी टायर्ड, अब हम उसका कॉज बताना चाह रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर में इफेक्ट भी फ्यूचर में है और उसका कॉज हमने बताना है वो भी फ्यूचर के मुतालिक है और किसी ऐसे एक्शन के लिए है जो किसी वक्त में स्टार्ट हुआ, इन प्रोग्रेस रहा और फिनिश हो गया। तो ऐसे कॉज को बताने के लिए जो स्टार्ट हुआ, इन प्रोग्रेस रहा और फिनिश हो गया, उसको बताने के लिए फ्यूचर टाइम के लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे बिकॉज ही विल हैव बीन जॉगिंग फॉर 1 आवर, तो इफेक्ट क्या है, जॉन विल बी टायर्ड, और उसका कॉज हमने कौन से टेंस में बताया, ऐसी सूरत हाल में जब एक्शन स्टार्ट हुआ, इन प्रोग्रेस रहा और फिनिश हो गया। ऐसी सूरत हाल में हम उस कॉज को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में एक्सप्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट बात पे जाते हैं। ये यूजेज का मसला नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने वाली बात है, थोड़ा सा नहीं, बड़ी क्लैरिटी इसमें लाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड, इनमें फ़र्क क्या है। मसलन सेंटेंस है हमारे पास, ही विल बी टायर्ड बिकॉज
ही विल बी वर्किंग सो हार्ड। अच्छा, अब इस सूरत हाल में हमने जब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया है, तो इसकी स्टेट ऑफ एक्शन क्या होगी जिस टाइम के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसकी स्टेट ऑफ एक्शन याद रखिए, जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे तो जिस मोमेंट के लिहाज से भी हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, एक्शन विल बी इन प्रोग्रेस, अनफिनिश्ड एक्शन होगा। फ्यूचर में जिस एक्शन के लिए हम कंटिन्यूस वर्ब यूज कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस वर्ब, वो एक्शन जो है वो अनफिनिश्ड होगा और इन प्रोग्रेस होगा। जबकि हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उस सूरत में क्या होता है, ही विल बी टायर्ड बिकॉज ही विल हैव बीन वर्किंग सो हार्ड। तो इन दैट केस इसकी इसकी स्टेट ऑफ एक्शन क्या होती है, फिनिश्ड होती है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। इसकी स्टेट ऑफ एक्शन क्या है कि ये किसी वक्त में स्टार्ट हुआ, इन प्रोग्रेस रहा, और जिस मोमेंट के लिए हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं उस टाइम पर वो फिनिश हो चुका हुआ होगा। ठीक है जी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन, फ्यूचर में एक्शन इन प्रोग्रेस रहने के बाद, फिनिश होने के बाद की बात कर रहे हैं हम। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर जब हम एक्शन को मेंशन कर रहे हैं तो वो एक्शन उस मोमेंट पर फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगा। ठीक है, यानी मुख्तसर सी बात, फ्यूचर कंटिन्यूस इन प्रोग्रेस एक्शंस के लिए है और परफेक्ट कंटिन्यूस इन प्रोग्रेस रह के फिनिश्ड एक्शन के लिए। दैट इज द डिफरेंस।